अभी अभी ताजा जानकारी, तेल अवीव पर ईरान का मिसाइल अटैक, एक और बड़ा हमला। तेल अवीव पर ईरान ने अटैक किया है। लगातार इससे जुड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमले से तेल अवीव में भयंकर आग लगी है, भीषण तबाही। इजरायली मीडिया ने ये वीडियो जारी किया है। ये देखिए तस्वीरें, तेल अवीव पर ईरान का मिसाइल अटैक। तो तेल अवीव पर ईरान की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। कौशिक सर, ये तस्वीरें हम सामने दिखा रहे हैं, लेकिन ईरान की तरफ से हमेशा कहा गया कि वो अकेला नहीं है। ये बयान आते रहे हैं। क्या ईरान के प्रॉक्सी की एंट्री अब हो सकती है, क्योंकि IRGC अभी भी बहुत कॉन्फिडेंट है? मूड में है, जिसके सबसे बड़े नेता को, जिसके सबसे सुप्रीम लीडर को, जिसके सबसे पूजनीय लीडर को किसी देश ने, और इसमें आप दूसरा एंगल भी देखिए, एक यहूदी इजराइल ने और एक यहूदी डोमिनेटेड अमेरिका ने एक बड़े इस्लामिक नेता को मार गिराया है, उसकी पूरी लीडरशिप को मार गिराया है। तो उसका रिप्रेजल होना, उसके लिए जो बदले की भावना होना और डिस्ट्रक्टिव मूड में होना बहुत स्वाभाविक है। ईरान इस समय अपनी पूरी माइट के साथ जो भी उसके पास असला मौजूद है वो आसपास उस पर हमले करेगा। लेकिन देखना तो ये भी है कि अमेरिका ने पहले ही उसकी वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज को कितना क्रिपल कर दिया है, उसको कितना पैरालाइज कर दिया है। अगर किसी देश की पूरी लीडरशिप को एक झटके के साथ 1 घंटे के ऑपरेशन में आपने पूरे सिर्फ खमेनेई को ही नहीं मारा, उनकी जो सेकंड रंग, थर्ड रंग की लीडरशिप थी उसको भी मार गिराया है। तो देखना यह कि IRGC में उसको रिप्रेजल करने की, उसको बदला देने की कितनी क्षमता है। दूसरे, आप प्रॉक्सी का सवाल कर रहे थे कि अब मुझे ये देखने में बहुत दिलचस्पी है कि इस समय रूस का, चाइना का और ऐसे देशों का जो अमेरिका के खिलाफ खड़े होते रहे हैं, उसके किसी भी लीगल इलीगल काम का विरोध करते रहे हैं, उनका क्या रुख होगा। और देखना यह भी है कि ईरान के भीतर क्या होगा। अमेरिका का जो भी ऑपरेशन हुआ है बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल में हुआ है। उन्होंने पूरी लीडरशिप को मारा, उसके बाद वहां से जश्न की तस्वीरें आ रही हैं। क्या स्टेप लिया जाएगा, क्या कदम उठाया जाएगा, ये बड़ी बात है। सर, आपके पास एक बार फिर से लौट रही हूँ। एक और बड़ी जानकारी, अभी ताजा जो जानकारी मिल रही है, खामनेई की मौत पर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की ताजा जानकारी, US खुफिया एजेंसी को जानकारी मिली थी, US खुफिया एजेंसी को इस बात की जानकारी मिली थी, खामनेई की बैठक की जानकारी मिली थी, और उसके बाद अटैक किया गया, हमला हुआ। मौत कैसे हुई ये भी हमने आपको बताया। खामनेई के परिसर में 30 बॉम्ब गिराए गए, 30 बॉम्ब गिराकर हमला किया गया। अमेरिकी मीडिया के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। ब्रजेश सर, इस ऑपरेशन को लेकर क्या कहेंगे आप, क्या मायने निकालें? 30 से ज्यादा बॉम्ब गिराए गए। अमेरिकी खुफिया एजेंसी को इस बात की जानकारी थी कि खामनेई कहां पर हैं और वहां पर हुआ अटैक। प्रगति, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है US और इजराइल की। मैं इसमें इजराइल को ज़्यादा महत्व देता हूं क्योंकि उनकी जो मोसाद है, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो बहुत सालों से ईरान के अंदर या ईरान के समर्थकों के अंदर घुसी हुई है। दर्शकों को याद होगा 1.5 साल पहले उन्होंने चुन चुन कर ऐसी जगहों पे मारा था, लीडरशिप हो, हमास की हो या हिजबुल्लाह के हो, जहां लोगों को पता तक नहीं था। तो उनकी जो इंटेलिजेंस है बहुत अच्छी रही है। और दूसरी बात, पावर एसिमेट्री, अमेरिका की जो पावर है, कॉम्बैट पावर है, एयर पावर है, मिसाइल पावर है, ईरान के सामने बहुत बड़ी है। और इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बहुत तगड़ा रहा है। हालांकि इसको हम पहले भी देख चुके हैं, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में जून के महीने में किस तरीके से इन्होंने पूरे इनके न्यूक्लियर प्लांट्स को, एनरिचमेंट फैसिलिटीज़ को, खासकर फोर्डो इस्फहान में हमला किया था। तो ये कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो ये नहीं कर सकते थे। तो ये दिखाया है कि कितनी तगड़ी इनकी कॉम्बैट पावर है और कितनी तगड़ी एसिमेट्री है। और दूसरी बात, ईरान के अंदर भी जो नए लोग हैं वो यही चाह रहे थे, सर, उनकी तरफ से आवाज उठाई जा रही थी। बिल्कुल ठीक, आपने कहा। लॉर्ड जो वुमेन फोक हैं वो भी वंचित
बिल्कुल बिल्कुल सर, माफी के साथ आपको रोक रही हूं क्योंकि इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ चुकी है। खामनेई के रास्ते पर चलेंगे ईरानी सेना का ये बड़ा बयान सामने आया है। ये कहा जा रहा है कि खामनेई के रास्ते पर ही आगे बढ़ा जाएगा, दुश्मन को सरेंडर करना ही होगा। खामनेई की मौत के बाद लगातार ईरान की तरफ से आवाज उठाई जा रही है अमेरिका को ईरानी सेना की धमकी, जहां कहा गया है कि खामनेई के रास्ते पर ही ईरानी सेना आगे चलेगी। तो आप देखिए, ईरानी सेना ने बोल दिया है कि वो कोई आत्मसमर्पण नहीं करने वाले और खामनेई के रास्ते पर ही हम चलेंगे। वीके दत्ता सर, इरादे साफ कर दिए हैं, अब आसार क्या नजर आ रहे हैं आपको? बिल्कुल, देखिए ऐसा है, मैं आर्मी से हूँ। आर्मी में अगर एक कमांडर मारा जाता है उसका नंबर 2 होता है, नंबर 2 मारा जाता है, नंबर 3 होता है। और जहाँ तक अगर बटालियन लेवल की बात करूँ, जाए 1000 आदमी होता है तो एक कमांडिंग ऑफिसर, उसका कंपनी कमांडर, उसके बाद प्लेटून कमांडर, उसके बाद में उसके सेक्शन कमांडर। और सेकंड वर्ल्ड वॉर में, द्वितीय महायुद्ध में, यहाँ तक भी देखने को है जो आखिरी लांस नायक था वो भी कमांड करके अपना लक्ष्य हासिल कर रहा था। तो इतने बड़े मुल्क के अंदर आप बोले कि हमने लीडरशिप ख़त्म कर दी है, ये बिल्कुल एक सोच की बात है। अगर जज्बा है किसी मुल्क के अंदर, उस फोर्स के अंदर, वो आखिर तक लड़ेंगे। और ये जो हायरार्की ऑफ कमांड होता है, ये स्ट्रक्चर्ड होता है, ट्रेंड होता है। एक आदमी दूसरे के कदमों में चल सकता है, उसकी जगह ले सकता है। और अगर ये मान के चलें आप, तो वो लहजे से लेकिन वीके दत्ता सर, एक सवाल ये भी तो उठना लाजमी, आखिर तक लड़ेंगे लेकिन कब तक? बिल्कुल, अमेरिका और इजराइल की अगर दोनों की ताकत देखें, एक एक की ताकत देख ले तो कई गुना ज्यादा है वो। मैं इसी का उदाहरण आपको रूस यूक्रेन बता दूं और उधर आपको हमास और इजराइल बता दूं। जहां तक पूरा हमास को खत्म करना मुश्किल हो गया, जो 40 किलोमीटर और 12 किलोमीटर का इलाका था। तो ये बहुत बड़ा मुल्क है, इनके पास काफ़ी रिसोर्सेज हैं, इनके पास जो मिसाइल क्षमता है वो वर्ल्ड क्लास है। हालांकि एयरफोर्स इतनी तगड़ी ना हो,